तो वो बात उसी वक्त की गल वेले दी, क्या कहते हैं, फल मौसम दा ते गल वेले दी। बस इतनी बात थी कि अल्लाह ताला ने कीमे में, वो क्या कहते हैं, वो कीमे वाली मशीन नहीं होती, बस उसमें से गुजारा है, खत्म हो गया। वैसे खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। खत्म तो नहीं हो सकता अगर बंदा कहे कि खत्म हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बात तुमने कहा, यही है। ये गुस्सा अगर खत्म हो गया बिल्कुल, तो आप बेगैरत हो गए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल। बेगैरत में और गुस्सा कंट्रोल करने वाले बंदे में फ़र्क होता है। हाँ, ये चीज़। गुस्सा आपको, यही तो है ना, वो कल आमिर लियाकत के बारे में वो लगा हुआ था ना डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें एंड में उसने कंक्लूड क्या किया कि एक चीज़ होती है इल्म, एक चीज़ होती है हिल्म। तो इल्म के साथ हिल्म ना होना तो इल्म बेकार है। तो आपके अंदर गुस्सा नहीं ख़त्म हो जाता, हिल्म आ जाता है, तदब्बर, हिकमत वो आ जाती है कि कब और कहाँ पे गुस्सा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है कि जो दूसरे को लड़ाई में पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है कि जो गुस्से को पी जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी फरमाया कि दुयूस दुयूस जहन्नमी है ना, उसके बारे में फरमाया कि दुयूस जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। ऐसे ही है ना कि इसकी खुशबू पता नहीं, बहुत मुसाफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि वहाँ तक आती है। दुयूस अब कौन होता है कि जिसको गुस्सा नहीं आता। दुयूस वो होता है कि जिसको बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई देखकर गुस्सा नहीं आता। एक जगह फरमा रहे हैं कि गुस्सा, पहलवान वो है कि जो गुस्सा पी जाए। दूसरी जगह फरमा रहे हैं जिसको गुस्सा नहीं आता वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। तीसरी जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि फलां बस्ती को उलट दो। उन्होंने आकर कहा कि या अल्लाह, वहाँ पे ऐसा शख्स भी है जिसने पलक झपकने के बराबर भी तेरी नफरमानी नहीं की। तो अल्लाह ने फरमाया कि पूरी बस्ती को उसकी कुटिया के ऊपर जाकर दे मारो, क्योंकि ये अल्लाह की नाफरमानियाँ होते हुए देखता था और इसके चेहरे का रंग भी नहीं बदलता था, यानी इसका गुस्से से चेहरा लाल नहीं होता था। अब गुस्से पे काबू करना है, बेगैरत नहीं बनना, इसका बैलेंस है। गुस्सा होता है, गुस्से को पी जाना ये होता है कि जब आप को बिला ज़रूरत और बिला वजह गुस्सा आया, बैलेंस आउट हुआ, हद से आपने क्रॉस किया, ये होता है कि जिस गुस्से को आपने पीना होता है। मिसाल के तौर पर दो भाई बैठे हुए हैं गाड़ी में, साथ चलने, फर्ज करें साथ जा रहे हैं, एक भाई का दूसरे भाई के पाँव के ऊपर पाँव आ गया, अब इसको गुस्सा आया, उसने दे के उसके सर पे चमाड़ मार दी। ये है जो गुस्सा जिसे पीना था, दरगुजर कर देते, गलती थी, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें पानी पड़ा हुआ है वहाँ पे, दो बंदों को इकट्ठे प्यास लग गई है, वो गए हैं वहाँ पे, तो एक ने दूसरे से पहले हाथ रख दिया। अब इसको गुस्सा आ गया कि इसने मेरा ख्याल नहीं किया, और आगे वाले को शायद पता ही ना चला हो कि साथ वाला भी मेरे साथ है, वो भी लेने के लिए आ रहा है। तो बेहतर यही था ना कि पीछे वाला नरमी का मुजाहरा करता, गुस्से को पी जाता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। गुस्सा आपस में पीना होता है, गलतियों पे माफ़ करना होता है, कोताहियों से दरगुजर करना होता है। लेकिन अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जानबूझ के जो कुफ़र करे, जानबूझ के जो ज़्यादती करे, जुल्म करे, या अल्लाह की नाफरमानी करे, जैसे किसी मर्द के घर वाले, उसकी औरतें, बहनें, बीवी, माँ, बेटियाँ बेगैरती, बेशर्मी का मुजाहरा करें और उसके ऊपर भी खामोश रहे कि गुस्सा पी जाना जो है वो अच्छी बात है, तो अब ये बेगैरती है। तो वो जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना, गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 90% या उससे ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे गुस्सा आता है और खूब आता है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे और इस पे कायम रखे कि गुस्सा फिर उसी बात पे आता है कि जिस पे आना चाहिए। बच्चों के ऊपर भी अगर मुझे
कोई गलत बात कर रहे हैं या कोई लड़ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं ना, तो गुस्सा मुझे आ जाता है ना बच्चों के ऊपर भी। लेकिन अब क्या, गुस्सा ना आए तो वो गलत है, लेकिन बच्चे छोटे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अब गुस्सा निकाल दूं तो वो भी गलत है। अब क्या करना है, वो भी गलत है ना, बच्चा है ना छोटा, वो गलत कर रहा है, उसको इतनी समझ नहीं है, आपको गुस्सा तो आना चाहिए, लेकिन अगर आप गुस्सा निकाल दें ये भी गलत है। अब आपने उसकी इस्लाह कैसे करनी है कि गुस्सा जब आपको आया तो अब आपने खामोश रहना है, जैसे आपने किया उस वक्त आप खामोश हो जाएं। उस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि गुस्से में, गुस्सा अकल को खा जाता है ना, गुस्से में आप बच्चे को अगर एक चपत लगा देंगे या डांट देंगे, तो डांटेंगे तो आप जोर से ज़्यादा चीख पड़ेंगे, और अगर एक चपत लगा देंगे तो वो जोर की लग जाएगी, जितनी उसको लगनी चाहिए उससे ज़्यादा लग जाएगी। लिहाजा उस टाइम गुस्सा पी जाएं, थोड़ा गुस्सा ठंडा होने दें, बैठ जाएं, पानी पी लें या थोड़ी देर दरगुजर कर लें, बच्चे को उस टाइम आराम से कर दें। हाँ, अब आपने इस्लाह के लिए उसकी सरजनिश करनी है, तो अब गुस्सा ठंडा हो चुका है ना, अब आप बड़ा सोच समझ के करेंगे। मसलन अब छोटा बच्चा है 5 साल का, 7 साल का, तो वो उसके लिए ऐसे हल्की सी चपत बहुत है, वो प्यार का आदी होता है, उसको आप वैसे भी यूं भी कर देना कि बुरी बात ये क्यों किया, ये भी बहुत होता है। और ये हल्की, अगर कोई ज्यादा ऐसे वैसा किया तो हल्की सी, इतनी सी चपत ऐसे हल्की सी ना, बस उसको ये चोट ना उसको लगे, बस उसको ये हो कि मेरा बाप मुझसे थोड़ा, उसको नाराजगी हुई है, तो ये काफी है। अगर गुस्से में आप लगाएंगे चपत, फिर क्या होगा, वो तो जाके बेचारा नीचे लगेगा, वो अब गलत है। अब उसके अंदर बगावत आ जाएगी जो आनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ज्यादती की, जुल्म किया, वो इतनी हल्की सी उसकी सरजनिश इस्लाह बहुत थी। तो गुस्सा ठंडा होना चाहिए सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे बिला वजह गुस्सा आता है या ज्यादती होती है। पहलवानी यही है कि आप गुस्से को पीने का फान आता हो, लेकिन यानी कि बिल्कुल बारीक सी, वो बिल्कुल बाल बराबर फ़र्क है कि गुस्सा पीते पीते बिल्कुल ही बेगैरत ना हो जाए, बेगैरत भी नहीं होना सही। जो जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, जहाँ पे कोई जुल्म हो रहा है, उसको हाथ, अपने मुसलमान अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। साहबा ने पूछा कि मजलूम की मदद तो हम करेंगे, जालिम की मदद कैसे करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जुल्म से रोक के। तो अब कोई जुल्म हो रहा है तो उसको रोकना भी आपको आना चाहिए। कोई बेशर्मी बेहयाई हो रही है तो उस पर गुस्सा भी आपको आना चाहिए। कोई, हाँ, एक इसका उसूल बहुत अच्छा है कि आपके साथ अगर कोई, आपको लग रहा है कि मेरा हक मारा है, मेरे साथ बुरा हुआ है, तो वो आप कोशिश करेंगे जितना दरगुजर कर सकते हैं करें। अपनी ज़ात में आप माफ़ करते जाएं, लेकिन अल्लाह ताला के हुकूक जहाँ पे आए ना, तो वहाँ पे आपको वो भी गुस्सा ऐसे नहीं कि बिला वजह निकाल दिया, मार दिया, ठोक दिया, वो भी सोच समझ के तदब्बर के साथ आपने इसे, यानी कि सिचुएशन के लिहाज से गुस्सा आपने कितना जारी करना है, ख़त्म तो नहीं होना चाहिए ना। ख़त्म होगा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, रहमतुल लिल आलमीन, तो फिर रहमतुल आलमीन का आप कोई क्या है, अगर आप वैसे डिफाइन ना करें कि तमाम जानों के लिए रहमत है, तो फिर क्या आप कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे रहमत? अगर तमाम किसी को आप डिफाइन करते तमाम जहानों के लिए रहमत है, एक्सप्लेन किए बगैर के इसके हुदूदो कुयूद क्या है, डिसिप्लिन क्या है, तो किसी वैसे बंदे को बताएं तो वो तो यही समझेगा कि भाई चिड़िया को भी नहीं, किसी मुर्गी को भी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुकसान पहुंचाते। तो ऑब्वियसली नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जितनी अल्लाह ने इजाज़त दी है हलाल परिंदे को ज़बह करके अल्लाह ताला के बताए हुए हद के अंदर हलाल तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त भी दी और ख़ुद भी जानवरों के साथ ये मामला किया। लेकिन उससे पहले अरब क्या करते थे कि जिंदा जानवर का टुकड़ा निकाल के ना, काट के, तो उसको भून के खा जाते थे। अब भी कुछ जगहों पे ऐसे होता है, पता है आपको? चाइना में होता है, चाइना में होता होगा या जहाँ पे भी, ये तो मुझे नहीं पता कहाँ होता है, लेकिन कुछ जगहों पे होता है, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। तो वो उसकी फिर डिसिप्लिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, तो क्या एक इंसान ने कत्ल किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी कत्ल की? अब ये तो नहीं ना कि बिल्कुल ही उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है उसका कि रहमत का क्या मतलब है। अल्लाह ताला ने फिर उसका उसूल बताया है कि तुम्हारे लिए किसास में हयात है, जिंदगी है। अब रहमत ये है कि कातिल जो है ना, जिसने कत्ल किया है, उसको सजा मिले, उसको भी कत्ल किया जाए, ये रहमत है।
अबू जहल का कटा हुआ सर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी का इजहार करते हैं एक बंदे के मरने पे, उसका सर कटने पे, और उसकी ऐसी मिजरेबल हालत देखकर खुशी का इजहार करते हैं, खुशी से फरमाते हैं अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तारीफ़ है ही उसी के लिए जिसने अपने बंदे के, जिसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद की, और काफिरों के इन लश्करों को अकेले ही अल्लाह ताला ने नेस्तो नाबूद कर दिया। और अबू जहल कौन था? मल्लम यहकुम अला मा अंज़लल्लाह उलाइका हुमुल काफिरून। अबू जहल को क्या मसला था? अबू जहल को मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम से मसला था कि कातिल को इंसाफ के साथ कत्ल किया जाए, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाए, अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकने की इजाज़त ना दी जाए, अवाम हुकूमत को सिर्फ ज़कात दें, बेजा टैक्स ना लिए जाएं, बेटियों को जिंदा दरगोर ना करने दिया जाए। ये निज़ाम है, डिसिप्लिन है, इंसानों के ऊपर जो डिसिप्लिन लागू होता था उससे मसला था अबू जहल को। यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन जो अल्लाह ने बना के भेजा था ना, वो नहीं बनने देना चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ना साबित हो। जो बच्चियां जिंदा दरगोर हो रही हैं, जिंदा दफन किया जा रहा है, उनको जो बचा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना बचाएं। अल्लाह के काबे के अंदर जो बुत रख दिए गए हैं उनको ना निकालें। लोगों को, जो लोग इंसानों की गुलामी में गए हुए हैं, उन इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की गुलामी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं वो ना दें। वो सिस्टम का चैलेंज करता था। सिस्टम, उसको ये नहीं था मसला कि तस्बीह कितनी करेंगे या पगड़ी कैसी बांधेंगे या शलवार टखनों से ऊपर है या नहीं, कपड़े सफ़ेद हैं या सब्ज़ हैं, ये नहीं था मसला। उसको डिसिप्लिन से, प्रोग्राम से मसला था, उस कानून से मसला था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके उस खात्मे पे इतनी खुशी का, फरहत का इजहार फरमाया। तो आज भी यही है ना कि कानून से मसला है सारी दुनिया को। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और वो आएगा तभी इंसान जो है ना वो सुकून में आएंगे। जब तक नहीं आएगा ना ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखें ना, अभी ये देखें, ये क्या न्यूज़ थी कल वाली,